शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। साधन पाद के तीसरे सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशाः पंचक्लेशाः। 5 प्रकार के क्लेश, जिन क्लेशों के कारण से जन्म और मृत्यु निरंतर जन्म मरण रूपी चक्र के साथ में आत्मा को जुड़ा रहना पड़ता है। यह ऐसा चक्र है जो अनवरत चलता जा रहा है, अनादि काल से चला आ रहा है। जब तक अपने प्रयोजन को पूरा नहीं करेंगे तब तक ये चलता ही रहेगा। इस चक्र को, इस क्रम को रोकना है। जन्म मरण रूपी चक्र को रोकना है, हटाना है। इस चक्र में दोबारा नहीं आना है। उसके लिए हमें क्लेशों को समझना है। क्लेश रूपी इस मिथ्या ज्ञान को, विपर्य ज्ञान को अपने जीवन से हटाना है और तत्व ज्ञान को स्थापित करना है। यथार्थता को आत्मा के साथ जोड़ना है और अयथार्थ को, अज्ञान को आत्मा से हटाना है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए योग ने यहां पर इसकी चर्चा की है। योग कहता है कि अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश, इन 5 क्लेशों से हट जाओ, दूर हो जाओ, पृथक हो जाओ। विवेक वैराग्य को प्राप्त कर लो। इसलिए इस अविद्या के स्वरूप को, क्लेश के स्वरूप को हमें समझना है। ये मिथ्या ज्ञान, ये विपर्य ज्ञान आत्मा को सदा दुख करने वाला, दुख देने वाला, दुख में रखने वाला है। जब तक ये विपर्य ज्ञान आत्मा के साथ जुड़ा रहेगा तब तक आत्मा दुख से पृथक नहीं हो सकता। महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ये 5 क्लेश गुणों के अधिकार को बनाए रखते हैं। ये 5 क्लेश परिणाम को बनाए रखते हैं। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, ते स्पंदमाना गुणाधिकारम दृढ़यन्ति। एक बात। दूसरी बात है परिणामम अवस्थापयन्ति, परिणाम को यानी कार्य को बनाए रखते हैं। एक और बात कही है, कार्य कारण श्रोतः उन्नमयन्ति, कार्य कारण श्रोतः उन्नमयन्ति। कार्य कारण के स्रोत को, कार्य कारण के प्रवाह को उन्नमयन्ति, ये बनाए रखते हैं। कार्य कारण, एक है कारण और एक है कार्य। सत्व रज तम ये है कारण, और इस कारण से एक कार्य उत्पन्न हुआ है, महतत्व रूपी बुद्धि। एक कारण है और एक कार्य है। इस कार्य कारण संबंध को बनाए रखते हैं।
इस कार्य कारण प्रवाह को बनाए रखते हैं। अर्थात सत्वर स्तंभ को मजबूर करते हैं ये पांचों क्लेश, वो कारण बने और महतत्व को उत्पन्न करें। फिर महतत्व से अहंकार उत्पन्न होता है। महतत्व कारण है, अहंकार कार्य, फिर ये कार्य कारण संबंध बना रहता है। फिर अहंकार कारण है, अहंकार से उत्पन्न मन कार्य है। अहंकार से उत्पन्न 5 ज्ञानेंद्रियां कार्य हैं। अहंकार से उत्पन्न 5 कर्मेंद्रियां कार्य है। अहंकार से उत्पन्न 5 तन्मात्राएं कार्य हैं। ये कारण और ये कार्य, इन दोनों के संबंध को बनाए रखते हैं। 5 तन्मात्राएं हैं वो कारण है, और 5 स्थूल भूत है वो कार्य है। इस कारण और कार्य के संबंध को बनाए रखते हैं। पांचों स्थूल भूत मिलकर के इस संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न करते हैं। तो 5 स्थूल भूत कारण है, ये सारा का सारा ब्रह्मांड कार्य है। ये जो प्रवाह है, कारण और कार्य, कारण और कार्य, कारण और कार्य, इस प्रवाह को बनाए रखना ये तभी संभव है जब ये 5 क्लेश पीछे विद्यमान होंगे। इसलिए महर्षि वेदव्यास कहते हैं, कार्य कारण स्रोतः उन्नमयन्ति। ये 5 क्लेश कार्य कारण प्रवाह को बनाए रखते हैं, चालू रखते हैं। यदि 5 क्लेश निरंतर इसी रूप में प्रवृत्त होते रहें, यानी मनुष्य आत्मा इस शरीर में रह करके इन 5 क्लेशों से युक्त होकर के इसी रूप में कर्म करता रहेगा, राग से युक्त होकर के, द्वेष से युक्त होकर के, अस्मिता से युक्त होकर के, अविद्या से युक्त होकर के, अभिनिवेश से युक्त होकर के अलग अलग कर्म करता ही रहेगा, तो जब तक ये कर्म होते रहेंगे तब तक ये क्लेश बने रहेंगे। और जब तक ये क्लेश बने रहेंगे तब तक ये कारण कार्य का जो प्रवाह है ये निरंतर बना रहेगा। इस कार्य कारण स्रोत को रोकना है, समाप्त करना है। उसी स्थिति में हम कर सकते हैं जिस स्थिति में ये क्लेश ना रहे। इसलिए कार्य कारण स्रोत को बनाए रखने वाले ये 5 क्लेश है, इन 5 क्लेशों को समझना है, समझ करके इन 5 क्लेशों को हटाना है। और इन 5 क्लेशों को हटाने के लिए हमें तत्वज्ञान की आवश्यकता है, और तत्वज्ञान को स्थापित करना है तो हमें क्रिया योग करना है। बिना क्रिया योग के हम इन क्लेशों को दूर नहीं कर सकते। इसलिए महर्षि पतंजलि ने साधारण से साधारण व्यक्ति के लिए निर्देश किया है कि ऐसे साधन को अपने जीवन में उतारो, ऐसे साधन को अपना लो जिसको अपनाने पर ये क्लेश कमजोर होंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सहन नहीं करता हो। कोई ऐसा कर्म नहीं है, कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसमें सहन नहीं करना पड़ता हो। पर हर किसी सहन को तप नहीं कहा जा सकता। चोर व्यक्ति भी चोरी करने के लिए तप करता है, ऐसा अगर कोई कहे तो वो तप नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी हानि लाभ को, सुख दुख को, गर्मी सर्दी को, इन सबको सहन करता है। हां, करता है। सहन करना अलग बात है, तप करना अलग बात है। क्योंकि तप हर किसी को तप नहीं कहते, ये तप पारिभाषिक शब्द है। किसी शास्त्र के अनुसार, किसी विधान के अनुसार उस शब्द का प्रयोग किया जा रहा है।
उस शब्द को हर कोई प्रयोग नहीं कर सकता, उस क्षेत्र में आने वाले ही प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि विधान करने वाले ने जिस अर्थ में उसका विधान किया है उसी अर्थ में उसका प्रयोग होता है, मन मर्जी से उसका प्रयोग नहीं हो सकता। इसलिए चोर व्यक्ति, डाकू व्यक्ति अगर सहन करता है तो उसको तप नहीं कह सकते। तप उसी को कहते हैं जो धर्म पूर्वक, न्याय पूर्वक, सत्य के अनुसार होना चाहिए, उसको सर्वमान्य होना चाहिए, जिसको सब स्वीकार करते हो उसको तप कहना चाहिए। सत्य को सभी स्वीकार करते हैं, न्याय को सभी स्वीकार करते हैं। जिस न्याय को, जिस सत्य को सभी स्वीकार करते हैं, उस न्याय के अनुरूप, उस सत्य के अनुरूप जो व्यक्ति कर्म करता है, उस कर्म को करते हुए जो उसको सहन करना पड़ता है, सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास आदि को, तब उस सहन को तप कहा जाता है। ऐसा तप जो व्यक्ति करता है, ऐसे तप के माध्यम से क्लेश कमजोर होते हैं। उन कमजोर हुए क्लेशों को नष्ट किया जाता है विवेक से, वैराग्य से, सत्व पुरुष अन्यता ख्याति से। और उसके लिए व्यक्ति को स्वाध्याय करना है, शास्त्रों का अध्ययन करना है, जानकारी प्राप्त करनी है। और इतनी अधिक जानकारी प्राप्त करनी है जिस जानकारी के माध्यम से उस तत्व का यथार्थ बोध हो सके। जब कभी व्यक्ति को कहा जाता है ऐसा कार्य आपको करना है, ऐसा करने पर आपको दुख नहीं मिलेगा, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। आपको यह जानकारी प्राप्त करनी है, ऐसा ही करने पर आप दुखों से, कष्टों से बचोगे। व्यक्ति कष्ट से, दुख से, पीड़ा से बचना तो चाहता है, पर उससे बचने के लिए जो जानकारी चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, जो बोध चाहिए, उसको पा नहीं सकता। उसको प्राप्त करने के लिए उद्यम नहीं करता, उसको पाने के लिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता है, तो व्यक्ति को वह बोध नहीं हो सकता, वह जानकारी नहीं हो सकती है जिसके कारण से व्यक्ति को पता नहीं चल रहा है कि उस कार्य को करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उदाहरण के लिए व्यक्ति को कहा जाता है टेंशन में नहीं रहना, तो व्यक्ति को समझ में नहीं आता। पढ़ा लिखा व्यक्ति भी टेंशन में रहता है, उसने पढ़ाई लिखाई उस विषय में नहीं किया है जिस विषय में वो टेंशन कर रहा है। मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना। जब वह स्थिति नहीं है जिस स्थिति में उसको वैसा विचार नहीं करना चाहिए, फिर भी वो विचार करता है, क्योंकि उस विषय में उसको बोध नहीं है, जानकारी नहीं है। इसलिए विशेष जानकारी प्राप्त करने के लिए विशेष स्वाध्याय करना होता है। जब तक यह स्वाध्याय नहीं होता है, शास्त्रों का सूक्ष्मता से अध्ययन नहीं होता, तब तक व्यक्ति को विशेष जानकारी नहीं होती है। और जब विशेष जानकारी नहीं होती है, इसलिए व्यक्ति दुखी रहता है, चिंता में आ जाता है, चिंताग्रस्त होता है। समाधान करने की अपेक्षा व्यक्ति चिंता में डूब जाता है, तनाव में, दबाव में डूब जाता है। इसलिए इस बात को समझने की चेष्टा करनी है। संसार के किसी भी क्षेत्र में जहां हमें बोध करने की आवश्यकता है, जिसके कारण से हम उस विषय के दुख को दूर करना चाहते हैं, उस विषय में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। अगर जानकारी नहीं प्राप्त करते हैं, उस विषय से संबंधित दुख दूर नहीं हो सकता, क्योंकि दुख दूर जानकारी से ही, ज्ञान से ही, विवेक से ही दूर होता है। इसलिए ऋषि कहते हैं ज्ञान से ही व्यक्ति दुख से बच सकता है।
यहां पर ये जो तप है, ये जो स्वाध्याय है, इस स्वाध्याय को किए बिना तप को उत्कृष्ट रूप से नहीं कर सकते। इस स्वाध्याय को किए बिना ईश्वर प्रणिधान को भी उत्कृष्ट रूप से नहीं कर सकते। जब किसी वस्तु को त्याग करना होता है तो व्यक्ति त्याग नहीं कर पाता है। त्याग न करने के पीछे जानकारी की कमी है, ज्ञान का ना होना है। एक व्यक्ति के पास 2 पुस्तकें हैं, एक ही पुस्तक से उसका कार्य चलता है, एक ही पुस्तक चाहिए, उसी विषय का दूसरी पुस्तक है। पुस्तकें 2 हैं, एक ही विषय से संबंधित है, एक ही पुस्तक उस व्यक्ति को चाहिए, दूसरी पुस्तक से उसको कोई काम नहीं है। और जिसके पास वो पुस्तक नहीं है, उस पुस्तक को दूसरे व्यक्ति को दे नहीं सकता, त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जानकारी का अभाव है। व्यक्ति के पास बहुत सारे कपड़े हैं, बहुत कपड़े हैं, इतने कपड़े हैं, कमी नहीं है। और एक व्यक्ति के पास ओढ़ने के लिए कपड़ा ही नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। उस व्यक्ति को वो कपड़ा नहीं दे सकता, क्योंकि त्याग नहीं कर सकता। चाहे वो भोजन हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो पुस्तक हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे कोई भी चीज हो, वो इतना अधिक रखता है जिसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी रखता है। अनावश्यक साधनों को अपने पास में रख करके व्यक्ति दुखी रहता है। वो दूसरों को सुख दे करके, दूसरों के दुख को दूर करके और अधिक सुख को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि उसको सूक्ष्मता से ज्ञान बोध नहीं होता, क्योंकि उसने वैसा स्वाध्याय नहीं किया। जब व्यक्ति वैसा स्वाध्याय नहीं किया तो उसको वैसा ईश्वर के प्रति अनुभव नहीं होगा, ईश्वर के प्रति वो समर्पित नहीं करेगा। ईश्वर के दिए हुए इन साधनों को ईश्वर को समर्पित नहीं करना चाहता, इसलिए वो दुखी रहता है, संतप्त रहता है। तो ये जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय व्यक्ति को विशेष तप, विशेष ईश्वर प्रणिधान कराने वाला है। तो क्रिया योग के माध्यम से इन क्लेशों को कमजोर किया जाता है, और कमजोर कर करके उनको ऐसा बना दिया जाता है कि वो कार्यान्वित नहीं हो सके। उस स्थिति में जाकर के उन क्लेशों को, जो कार्य करने में असमर्थ हैं, उन क्लेशों को समाप्त करने के लिए उस विवेक से, उस तत्वज्ञान से, उस प्रसंख्यान रूपी अग्नि से उसको जला दिया जाता है, ताकि कभी भी आगे वो क्लेश कुछ भी ना कर सके। समाप्त होने के बाद, दग्ध होने पर, नष्ट हो जाने पर वो कुछ नहीं कर सकते। इस बात को हमें समझना है। पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति शान्ति